आपने कभी सोचा है कि अचानक आने वाले मालियाती बुहरानों में हेज फंड्स आखिर तबाही से बचते कैसे हैं? आज के इस एक्सप्लेनर में हम सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन यानी SEC के एक इंतहाई दिलचस्प वर्किंग पेपर का तजिया कर रहे हैं। इस तहकीक में इस बात से पर्दा उठाया गया है कि फंड मैनेजर्स शदीद मालियाती झटकों के वक्त लिक्विडिटी यानी नकदी की दस्तयाबी का नाजुक तवाज़ुन कैसे बरकरार रखते हैं। ये एक संगीन मालियाती हकीकत है जो पूरी मार्केट का रुख तय करती है। आइए जल्दी से आज के सफर का रोड मैप देख लेते हैं। पहले हम लिक्विडिटी मिसमैच के खतरे को समझेंगे, फिर उसकी एक हैरानकुन हकीकत को देखेंगे, लेवरेज का किरदार जानेंगे, दिफाई बफर्स बनाने के तरीके समझेंगे और आखिर में देखेंगे कि तूफान के लिए फंड मैनेजर्स की तैयारी कैसी होती है। चलिए शुरू करते हैं। हिस्सा 1, लिक्विडिटी मिसमैच का खतरा। देखिए, 2008 के अजीम मालियाती बहरान ने हमें एक बहुत बड़ा सबक सिखाया था। अगर मालियाती इदारे अपनी लिक्विडिटी को ठीक से मैनेज ना कर सकें तो सरमायाकारों की तरफ से पैसा निकालने की एक बेकाबू दौड़ शुरू हो सकती है, जिसे इन्वेस्टर रन्स कहा जाता है। और जब ऐसा होता है तो ये आग सिर्फ एक फंड तक महदूद नहीं रहती, बल्कि ये पूरे ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम को हिलाकर रख देती है। अब सवाल ये है कि ये लिक्विडिटी मिसमैच आखिर है क्या? आसान अल्फाज में सोचें, ये किसी फंड के एसेटों की इललिक्विडिटी और उसकी वजबात की इललिक्विडिटी के दरमियान का फ़र्क है। यानी मिसमैच तब पैदा होता है जब आपको अपने एसेट्स बेचने में ज़्यादा वक्त लग रहा हो, लेकिन आपके कर्जख्वाह और इन्वेस्टर्स अपना पैसा आज और अभी वापस मांग रहे हों। पैसा फ़ौरन देना है, लेकिन आने में महीनों लग सकते हैं। वक्त का यही खतरनाक फ़र्क किसी भी फंड के तबाह होने की सबसे बड़ी वजह बन सकता है। हिस्सा 2, हैरानकुन हकायक। आमतौर पे हम सबका यही ख्याल होता है ना कि हेज फंड्स इंतहाई खतरनाक और इललिक्विड हालात में एक नंगी तलवार की धार पर चल रहे होते हैं कि बस मार्केट का एक छोटा सा झटका लगा और मुकम्मल तबाही। लेकिन जब हम ग्राउंड रियलिटी को देखते हैं और हकायक और आदात का गहरा तज्जिया करते हैं तो असल सूरत हाल हमारी सोच के बिल्कुल बरक्स नजर आती है। वाकई बहुत हैरानकुन। यहां देखिए, जो बात वाकई आपका ध्यान खींचेगी वो ये है कि एक औसत यानी एवरेज हेज फंड -85 दिन का नेगेटिव मिसमैच रखता है। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि उनके एसेट्स उनकी लायबिलिटीज के मुकाबले में एक्चुअली 85 दिन ज्यादा लिक्विड होते हैं। जहां लोग समझते हैं कि फंड्स के पास नकदी खत्म हो जाएगी, हकीकत यह है कि उनके एसेट्स कर्जों की मुद्दत पूरी होने से बहुत पहले ही कैश में तब्दील किए जा सकते हैं। ये एक ऐसा मजबूत हिफाजती जाल है जो आमतौर पर लोगों को नजर ही नहीं आता। और ये चार्ट इस तस्वीर को और भी खुलकर बयान करता है। यहाँ जो सुर्ख लाइन यानी रेड लाइन है वो जाहिर करती है कि छोटे फंड्स को दरमियाने और बड़े फंड्स के मुकाबले में हिफाजत का मार्जिन बहुत ही कम मिलता है। जाहिर है छोटे फंड्स के पास वसाइल और मार्केट में असर और रसूख कम होता है, इसलिए उनका लिक्विडिटी मिसमैच उन्हें हर वक्त ज़्यादा खतरे में रखता है, जबकि बड़े फंड्स अपनी वसीयत की वजह से एक बेहतर और मजबूत हिफाजती दायरा कायम रख पाते हैं। तो हाँ, साइज़ यहाँ वाकई मैटर करता है। हिस्सा 3, लेवरेज का किरदार। अब आइए इस कहानी में एक नया पहलू शामिल करते हैं। ये जो हिसाबी हिफाजती जाल हमने अभी देखा वो उस वक्त शदीद खतरे में पड़ जाता है जब इसमें लेवरेज यानी उधार के पैसे का इस्तेमाल शामिल हो जाता है। उधार का पैसा इस पूरी मसावत को बिल्कुल तब्दील कर देता है और खतरात को कई गुना बढ़ा देता है। सोचिए, यहाँ सबसे क्रूशल पॉइंट ये है कि इक्विटी इन्वेस्टर्स अपना सरमाया औसतन 173 दिनों के लंबे अरसे के लिए कमिट करते हैं, लेकिन जो कर्ज देने वाले हैं यानी क्रेडिटर्स, वो औसतन सिर्फ और सिर्फ एक दिन के लिए फाइनेंसिंग देते हैं। जी हां, सिर्फ एक दिन। इसका नतीजा क्या निकलता है? जिन फंड्स ने हेविली बोरो किया होता है उन्हें रोजाना एक नए खतरे का सामना करना पड़ता है। रोजाना सुबह उठकर करोड़ों डॉलर के कर्ज को नए सिरे से रोल ओवर करवाना। खुद सोचें, ये कितना बड़ा जहनी दबाव है। एक दिन की नाकामी और फंड दिवालिया हो सकता है। हिस्सा 4, दिफाई बफर्स बनाना। अब क्योंकि क्रेडिट और फाइनेंसिंग का वक्त सिर्फ एक दिन जैसी मुख्तसर और संगीन मुद्दत पे मबनी होता है, इसलिए हेज फंड मैनेजर्स को हमेशा अलर्ट रहना पड़ता है। उन्हें फोर्स्ड एसेट फायर सेल्स यानी मजबूरी में कड़ियों के भाव एसेट्स बेचने से बचने के लिए बहुत सख्त मंसूबाबंदी करनी पड़ती है और मजबूत दिफाई बफर्स बनाने पड़ते हैं। ये टाइमलाइन वाज़े करती है कि एक मैनेजर खुद को आखिर बचाता कैसे है। पहले कदम पर वक्त शुरू होने से कबल ही वो अपनी मुकम्मल हिकमत अमली का तयन करता है। फिर दूसरे कदम पर सरमायाकारों और ब्रोकर्स के साथ मुआहदे की शराइत लॉक इन की जाती हैं और आखिर में जब मार्केट चलना शुरू होती है तो वो कैश और बची हुई बोरोइंग लाइंस को डायनामिकली इस्तेमाल करके मार्केट के तेज़ी से बदलते हुए मौसम का मुकाबला करता है। ये एक बेहद मुतहर्रिक और थका देने वाला प्रोसेस है जो कभी नहीं रुकता। ये दिफाई हिकमत अमली बुनियादी तौर पर लिक्विडिटी इंश्योरेंस पर काम करती है। इसमें सबसे अहम है अनइनकम्बर्ड कैश होल्डिंग्स
यानी ऐसी आज़ाद नकदी जिस पर किसी का जोर नहीं होता। इसका फायदा यह है कि इन्वेस्टर्स को पैसा वापस करते वक्त एसेट्स नहीं बेचने पड़ते। साथ ही औसतन 28.7% 28.7% की बड़ी अनयूज्ड बोरिंग कैपेसिटी अपने पास महफूज रखी जाती है। इजाफी मार्जिन और लाइंस ऑफ क्रेडिट मिलाकर ये बफर्स और अचानक आने वाली मार्जिन कॉल्स और इन्वेस्टर रन्स के वक्त एक बेहतरीन लाइफ जैकेट का काम करते हैं। हिस्सा 5, तूफान के लिए तैयारी। अब आता है इस तज्जिए का सबसे हैरान कुन हिस्सा। जब हकीकी मालियाती बहरान आता है और आलमी दबाव अपनी इंतहा को पहुंचता है, तो इन एसेट मैनेजर्स का रवैया एक ऐसी करवट लेता है जो आम माशियत के उसूलों को बिल्कुल उलट कर रख देता है। डेटा में एक जबरदस्त प्लॉट ट्विस्ट है। देखिए, बहरान या भारी आउटफ्लोज के दौरान आमतौर पर म्यूचुअल फंड्स अपने कैश रिजर्व्स को तेजी से निकालकर घबराए हुए इन्वेस्टर्स को पैसा वापस करते हैं। लेकिन हेज फंड्स बिल्कुल इसका उल्टा करते हैं। पैसा वापस करने के बजाय वो आने वाली आफत से निपटने के लिए अचानक अपने कैश रेशियोज को बेतहाशा बढ़ाकर कैश को होल्ड करना यानी जमा करके दबा कर रखना शुरू कर देते हैं। ये उनके बका का एक शदीद और इंतहाई खुदगर्जाना कदम होता है। आप जरूर सोच रहे होंगे कि हेज फंड्स आखिर ये कैश होल्ड कर कैसे लेते हैं। इनके पास एक खुफिया हथियार होता है, डिस्क्रेशनरी लिक्विडिटी रिस्ट्रिक्शंस। वो जब चाहें विड्रॉल्स पर पाबंदी लगाने के लिए गेट्स लगा सकते हैं, यानी एक बार में निकाले जाने वाले पैसे की लिमिट तय कर सकते हैं। इललिक्विड एसेट्स के लिए वो साइड पॉकेट्स बनाकर उन्हें अलग कर सकते हैं। और सबसे एक्सट्रीम कदम, वो अपनी मर्जी से इन्वेस्टर रिडेम्पशंस को मुकम्मल तौर पर रोक भी सकते हैं, यानी इन्वेस्टर्स के पैसा निकालने का हक ही कुछ वक्त के लिए फ्रीज कर दिया जाता है। इस चार्ट पर जरा गौर करें। जैसे जैसे मैक्रो इकोनॉमिक बेयकीनी यानी VIX इंडेक्स, जिसे मार्केट का फियर गेज भी कहा जाता है, तेजी से ऊपर जाता है, हेज फंड के आसासों के इललिक्विडिटी में भी इजाफा होने लगता है। डेटा साफ दिखाता है कि इन दोनों के दरमियान 78% यानी 78% का मुस्बत ताल्लुक है। इस खौफ से मजबूर होकर मैनेजर्स मजीद दबाव की तवक्को में और ज्यादा एग्रेसिवली कैश और बफर्स जमा करना शुरू कर देते हैं। सब अपनी अपनी जान बचा रहे होते हैं। लेकिन यहाँ तहकीक एक बहुत ही संगीन और ग्रिम हकीकत सामने लाती है। डेटा बताता है कि जब मैनेजर्स इस तरह अंधाधुंध कैश और अनयूज्ड बोरोइंग कैपेसिटी जमा करना शुरू कर देते हैं, तो ये असल में आगे चलकर नेगेटिव रिटर्न्स आने और फंड के बिल्कुल बंद हो जाने की सबसे बड़ी पेशगोई होती है। यानी अचानक और बेतहाशा कैश जमा करना इस बात की अलामत बन जाता है कि फंड पहले से ही तबाही के ऐसे रास्ते पर निकल चुका है जहां से वापसी तकरीबन नामुमकिन है। और आखिर में ये सब कुछ हमें एक बहुत ही गहरे और परेशानकुन सवाल पर ला खड़ा करता है। शदीद मालियाती बहरान में कैश जमा करना क्या वाकई बका की एक अक्लमंदाना हिकमत अमली है, या फिर यही बेतहाशा खौफ और कैश जमा करने का अमल इनके खात्मे की एक खुद साख्ता पेशगोई यानी एक सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी बन जाता है जो खुद को ही सच साबित कर देती है? इस बारे में ज़रूर सोचिएगा।